तो बेटा ऑर्गेनिक में जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे वो 3 स्टेप में पढ़ोगे। पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन, 4 स्टेप मान लो। इंट्रोडक्शन मतलब इसमें हम पढ़ते हैं इसका आईपीसी नेम क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, और थोड़ा बहुत बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ, वो सारी चीजें। सेकेंड में हम पढ़ते हैं जीएमपी, दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो हम ये सीखेंगे कि अल्केन से अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है, अल्काइन से कैसे बनता है, हेलोजन से कैसे बनता है, एल्डिहाइड से कैसे बनता है, कीटोन से कैसे बनता है, एस्टर से कैसे बनता है, एसिड से कैसे बनता है, एनिलीन से कैसे बनता है, वो सारी बातें। उसके बाद में हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो दिखता कैसा है, क्या कलर है, क्या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या मेल्टिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें। और फोर्थ में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, कि अल्कोहल की इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, उससे कराएंगे तो क्या बनेगा। ये 4 स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? ओके, तो पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। हेडिंग डालिए अल्कोहल फिनोल ईथर में। देखिए आपके पास अगर ये वाटर है, इस वाटर में से मैं एक हाइड्रोजन हटा करके एक अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, तब आपका बनता है अल्कोहल। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, तो यह बनता है आपका ईथर। लेकिन अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके एक फिनाइल ग्रुप पीएच यानी कि यह वाला ग्रुप लगा देता हूं, तो यह बनता है आपका फिनोल। तो यह हो गया हमारे पास अल्कोहल, यह हो गया हमारे पास फिनोल, और ये हो गया हमारे पास ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल में लिखिए, इसको बनाइए फिर लिखिए। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया है, इसको बोलते हैं हम मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ वाटर। इसमें से दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ वाटर। फिनोल को क्या बोलते हो? कार्बोनिक एसिड। रूबी ग्लास ले जाना, ये टूट जाए एक तो मेरे से, महंगा ग्लास है। चलिए हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो पहले हम लिखते हैं मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है, इसका मतलब होता है 1 OH ग्रुप। जिसके पास एक OH ग्रुप होगा उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, फिनॉल, ये सब मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल, लिखते जाइए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसमें 2-2 OH होते हैं इस तरह से। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेना। इसमें एक आता है ये ग्लाइकोल। ये जो नेम है ये कॉमन नेम है, आईपीसी नेम नहीं है। कोई भी बेंजीन में गोला नहीं बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा बाकायदा। इसका नाम है कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। कैटेकॉल,
रिसोर्सिनॉल क्विनोल। हाँ, इसका आईयूपीएसी नेम बताना मेरे को। ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका सफिक्स लगेगा ऑल। अब ये सोचो कि इसमें कौन सा रूट नेम आपका एक्सेप्टेड है, तो बेंजीन एक्सेप्टेड है, ये होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब इसका पता है 1,3, इसका 1,4। और इसको हम हाइड्रोक्सीक्विनोन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोक्सीक्विनोन, ये डाइऑल है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, बताने की जरूरत नहीं है कि 3 OH होंगे इसमें। एग्जांपल्स लिखा रहा हूं मैं। इसका नाम क्या है? रुद्राक्षी। आईपीसी नहीं चाहिए मेरे को, कॉमन नेम। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल और आईपीसी नेम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। वो दिख गया होगा। यह है ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल का बड़ा भाई यही है। तो ये हुआ 3 क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का नंबर 1 खत्म हो गया है। नंबर 2, चलो इसका कॉमन नेम बताओ। विनाइल अल्कोहल। जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिए, ये ग्रुप कहलाता है विनाइल ग्रुप। और इसका बड़ा भाई भी होता है एलाइल। इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। अब स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, बाकी भावनाएं मेरी ठीक है। चलिए, ये विनाइल है, ये इसका बड़ा भाई है। ये विनाइल है, ये इसका बड़ा भाई है एलाइल। तो ये ग्रुप हो गया विनाइलिक अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसमें विनाइलिक ग्रुप होता है, तो इसका नाम हो गया विनाइल अल्कोहल। हर्ष, इसका आईयूपीसी नेम बोल। इथेनॉल। आइए, अगला है एलाइलिक अल्कोहल। ये वाला, इसको हम बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है। इसका आईपीसी नेम बोलो। नंबरिंग यहां से करेंगे। एक कार्बन पे OH है, एक पर डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 1, 2, 3। ठीक है। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो रूट नेम में इसका आएगा प्रोप 2 in 1 ऑल। इन की स्पेलिंग देखिए, EL लिखा है, मैंने ENE नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें AEIOY आ जाता है, तो ये E हट जाता है। नहीं, नहीं, AEIOY आ जाता है, तो यहां से AEIO हाँ आता है, तो E का ये वाला लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो हटा दिया जाता है। टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और टर्शियरी, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। सुन लीजिए, OH जिस
कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। लिख लेना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ता है उस हिसाब से चलता है। जैसे यहां देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली ये है 3 डिग्री अल्कोहल, और इसके बारे में याद कीजिए, मैंने लिखाया था इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। देखिए चीजें जितनी बार रिकॉल करोगे उतना ही अच्छा होगा ऑर्गेनिक में। तो मुझे याद आता जाता है, मैं लिखाता जाऊंगा, आप भी लिखते जाइए। इसको देखिए, ये आपको दिख रहा है एलाइल ग्रुप, ठीक है, और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। इसका नाम लिख सकते हो आप, मैक्सिमम नंबर की 4 नंबर की कार्बन चेन आएगी इसमें। सही बोल रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास ब्यूट 3E2। चलिए साहब, और आइए, हाँ इसका कॉमन नेम बताइए। इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ने बेंजल के साथ बेंजो बजाया, ये होता है बेंजल। ये सब लिखा चुका हूं मैं यार। इसको बोलते हैं बेंजो। तो बेंजाइल ग्रुप में अल्कोहल दिख रहा है आपको, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल। और आइए आगे लिखिए, अल्कोहल कंटेनिंग sp2 कार्बन। देखिए अगर आप इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहे, और जिसको हाइब्रिडेशन निकालना नहीं आता वो एक बार फिर से 11 खोले और हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है वो पढ़ ले, जो जिस भी टीचर से पढ़ा है। मैंने अपने तरीके से ये बता रखा है हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, किसी भी एक कार्बन पे गिन लीजिए, 1 2 3। तो ये कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन हटा देता हूं और एक OH लगा देता हूं तो ये बन गया मेरे पास फिनॉल। यानी कि फिनॉल का ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। लिख लीजिए इसको। देखिए इसको भी आप कह सकते हो कि इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, उसमें दे रखा तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। इसका आप मुझे लिख के बताओ IUPAC नेम और कॉमन नेम। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, या इसका एक और नाम है ऑर्थोक्रिसॉल। आइए, ईथर आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल
और एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर वो होता है जिसमें दोनों तरफ R और R एक जैसे होते हैं, जैसे ये देखिए, ये दोनों तरफ बैलेंसिंग है, इसलिए बोलते हैं इसको सिमेट्रिकल ईथर। ईथर के नाम लिखे जाते हैं अल्कोक्सी अल्केन से। तो इसको मैं बोल सकता हूं मिथॉक्सी मीथेन, या डाइमिथाइल ईथर। ये कॉमन नेम हो जाएगा, कुछ क्या एक्सेप्टेड है, कॉमन और आईटीसी। आइए एसिमेट्रिकल ईथर, जिसमें ये दोनों एक जैसे नहीं होते, जैसे ये देखिए, देख रहे दोनों अलग अलग है। इसमें जो ज्यादा कार्बन वाला होता है, सॉरी, जो कम कार्बन वाला होता है उसको हम अल्कोक्सी कह देते हैं, और जो ज्यादा कार्बन वाला होता है उसको हम अल्केन कह देते हैं। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसका आईपीसी नेम, और इसका कॉमन नेम अगर लिखना है तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, इसको हम बोलते हैं इथाइल। ठीक है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिए। ई पहले आता है सीधी एबीसीडी में, तो पहले हम लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, और फिर लिख देंगे ईथर। बताइए, देखो पहले तो मैं बता दूं, इसका नाम अल्कोक्सी अल्केन लिखा जाता है, तो इसको आप अल्कोक्सी बोलोगे, और ये आपका अल्केन है। अब अल्केन में मैक्सिमम कार्बन चेन ये हो गई, इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो इसको बोलोगे आप मिथॉक्सी। ठीक है, अल्कोक्सी का लिख दिया। अब इसका नाम लिखिए 2 मिथाइल प्रोपेन। नहीं, वो तो बेटा समझो ना, यहां से आपका आईपीसी नेम शुरू होता है, तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट लिखते हो, फिर या आप रूट नेम लिखोगे, फिर सफिक्स लिखोगे, फिर वो करोगे ना। ये तो इसका अलग है, नंबरिंग इसकी करोगे, इसकी थोड़ा ना करोगे। लिखिए बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। लिखिए क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their bond angle, increasing order of their bond angle, methanol, मीथेन और फिनॉल। चलिए यहां पर अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, यानी कि 4 हो गए। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां भी 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 sp3। यहां पर लोन पेयर भी है, यहां पर लोन पेयर नहीं है, यहां पे भी लोन पेयर है। sp3 में बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और यहां पे भी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहां भी लोन पेयर है ना, याद कीजिए बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्शन। इसी की वजह से वाटर का भी बॉन्ड एंगल sp3 होने के बावजूद कम हो जाता है, 105 डिग्री के आसपास आ जाता है। अब देखना यह है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो यह आ गया, तो बी तो सबसे ऑलरेडी जीत ही गया। बट यहां पर देखोगे इसका साइज छोटा है जबकि इसका साइज बड़ा है।
जितना साइज बड़ा होता है उतना ही बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। सोचो, 2 वायर है, इसमें ये छोटे छोटे लटकाओगे तो ये और पास चला जाएगा, ठीक है। अब ये बड़ा बड़ा लटका दोगे तो इससे ज्यादा पास नहीं जा पाएगा, तो ये दूर दूर चले जाते हैं। तो अभी समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा बी, उसके बाद में सी और उसके बाद में ए। चलिए होमवर्क दे रहा हूं, एक बार अपनी मर्जी से करना, फिर इसको देखना, कहीं बुक्स में देखना या 11th क्लास का चैप्टर रिवाइज करना और फिर आंसर लिखना। बट कोशिश करना सही आंसर तक पहुंच जाओ रूल्स पढ़ के। लिखिए IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। होमवर्क है ये।